नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं दिव्या स्वागत करती हूँ आपका अपनी यूट्यूब चैनल सक्सेस विद मी पर। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं, सीटेट के लिए बहुत ज़्यादा टाइम हम लोगों के पास नहीं रहा है और मैंने पहले आपको बोला था कि सीटेट बेस पे मैं छोटी छोटी वीडियो लेके आऊँगी जो आपके इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ होंगे। दोस्तों, जैसा कि हम सबको पता है, इसमें एक टॉपिक रहता है इद ईगो सुपर ईगो का। आपने अगर पीवाई की उठा के देखे होंगे तो इसमें से क्वेश्चंस आपको लगभग कह सकते हैं कि हर बार एक ना एक देखने को मिल ही जाएगा। दोस्तों, मैंने ये टॉपिक ज़्यादा लेंथी ना लेके मैंने ये शॉर्ट में बनाया है ताकि आपका कम समय में और ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो आपका और ये टॉपिक को तैयार हो जाए, जिससे कि जो बच्चों का रिवीजन रह गया है वो रिवीजन कर सके, या जिन्होंने इस टॉपिक को नहीं पढ़ा है तो वो इस टॉपिक के उन कीवर्ड्स पे फोकस करके अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर सके और ऑप्शन देख के अच्छा सा मतलब कह सकते हैं राइट ऑप्शन पर टिक कर सके। दोस्तों, आइए हम जानते हैं मानव का एक जो मन होता है उसमें चिंतन की प्रक्रिया जो होती है, सोचने की प्रक्रिया होती है कह सकते हैं, तो उनको 3 भागों में डिवाइड किया गया है। किन 3 भागों में डिवाइड किया गया है? इद, ईगो और सुपर ईगो में। कौन कौन से हैं ये? इद, ईगो और सुपर ईगो। तो इसका प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका प्रतिपादन दोस्तों किया था सिगमंड फ्राइड ने। इसके प्रतिपादक थे सिगमंड फ्राइड। और फर्स्ट है इद। इद में बच्चा कैसा सोचता है, मतलब कह सकते कोई भी इंसान कैसे सोच सकता है। तो इद एक ये मनुष्य की प्रारंभिक की अवस्था होती है जहाँ जब ये बच्चा होता है, बच्चापन का होता है, इसमें नैतिक मूल्यों को बच्चे की समझ नहीं होती है, नहीं समझ पाता है। अगर आपके उस क्वेश्चंस में जैसे कि आ जाए, यहाँ पर बच्चे का नैतिक विकास नहीं हो पाता है। ठीक है, बच्चा नैतिक मूल्यों के बारे में नहीं सोच सकता है। अगर जैसे कि आपको क्वेश्चन में ऑप्शंस में दिखाई पड़ जाए कि पूछ सकते हैं कि दमित इच्छाओं का ग्रह किसे कहते हैं, तो वो ईद को कहते हैं। या लिबिडो किसे कहते हैं, तो वो ईद को कहती हैं। अब आइए ईगो पर। ईगो मतलब यहाँ बच्चा जवान हो जाता है, जवान की पर्पज से जो उसकी थिंकिंग होती है वो यहाँ पर ईगो में बन जाती है। ये बच्चे को 3 इयर्स के बाद में आता है। अगर जैसे कि आपसे क्वेश्चन भी पूछ लिया जाए कि 3 साल के बच्चे के अंदर कौन सा ईगो आएगा, मतलब इद आएगा, ईगो आएगा, सुपर ईगो आएगा, तो 3 साल से ऊपर के जो बच्चे होंगे उसमें ईगो आएगा, और अगर 3 साल से नीचे का बच्चा है तो उसमें इद आएगा। ठीक है, यहाँ पे रियलिटी प्रिंसिपल होते हैं, मतलब यहाँ पे बच्चा अब नैतिक मूल्यों की बात कर सकता है। यहाँ पर बच्चे अब रियलिटी पे, वास्तविक जीवन में की ओर रुचि लेने या सोचने लगते हैं। अब आता है सुपर ईगो। यहाँ पर बच्चा या कह सकते हैं कि जो जो चीज़ें बूढ़ा बूढ़ा कह सकते हैं, बूढ़े की जिस तरह से थिंकिंग होती है ना, कि नैतिक मूल्यों पे ज़्यादा गौर करते हैं कि नहीं ऐसा नहीं वैसा होना चाहिए। सो उस टाइप की यहाँ पर सुपर ईगो में आती है। ये 5 इयर्स के अगर बच्चों में कह सकते हैं, 5 इयर्स में कौन सा है तो उस पर सुपर ईगो आना शुरू हो जाता है। यहाँ पे मॉरलिटी प्रिंसिपल की बात की जाती है। अगर रियलिटी प्रिंसिपल आता है तो वो मॉरलिटी प्रिंसिपल आता है तो आपका सुपर ईगो, और रियलिटी प्रिंसिपल आता है तो आपका ईगो है। इसमें आपको बहुत ही गौर करने की बात है। अगर ये पॉइंट्स, अगर ये आपको बर्ड्स जैसे दिखाई दे जाते हैं, या फिर तो आपको इसमें से कुछ भी नहीं नज़र आ रहा है और क्वेश्चन में कोई भी ऑप्शन है या फिर क्वेश्चन किसी भी तरह से देखा है, तो आपको ये सोचना है कि जो क्वेश्चन में पूछा है वो किस तरह की सोच का है। मतलब एक कहते हैं ना, बच्चा सोच रहा है या थोड़ा सा मिडिल में आ जाता है, या फिर तो बच्चा बड़ा हो गया बूढ़े, तो इनकी सोच के अकॉर्डिंग, या फिर तो सबसे ज़्यादा पूछे इन 2 पॉइंट पे बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, दमित इच्छाओं का ग्रह और लिबिडो पर। ठीक है, या फिर तो क्वेश्चन में क्या पूछ लेते हैं, रियलिटी प्रिंसिपल या मोरलिटी प्रिंसिपल। तो इन पॉइंट्स पे आपको गौर करना है। या फिर तो ये कहते हैं ईगो सुपर ईगो ये किसने दिए हैं, तो ये सिगमंड फ्राइड ने दिए हैं। दोस्तों, धन्यवाद। मुझे सपोर्ट करें प्लीज़, वीडियो को
लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही हम छोटे छोटे टॉपिक्स के साथ आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल वीडियो लेके आने वाले हैं। और प्लीज़ इनको बार बार देखिए, रिवीजन करिए, और इनके पॉइंट्स पर बहुत ही ज़्यादा विशेष ध्यान दीजिएगा आप लोग। और ऑप्शन में अगर आते हैं तो ये प्लीज़ गलत करके मत आइएगा। बहुत ही शॉर्ट में मैंने बताया, जो आपके कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा आपको एक कह सकते हैं उस ये टॉपिक्स पे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए तो उसे सॉल्व करने में हेल्प रहेगा। धन्यवाद दोस्तों। हर हर महादेव। बाय बाय।